हाँ, डॉक्टर अलग अलग है। डॉक्टर मनोज शैल, बेरोजगार संघ को। डॉक्टर मनोज शैल, प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल राज्य के संस्कृत शिक्षक परिषद। आज हम जो वर्तमान में बैच वाइज शास्त्रीय अध्यापकों की भर्ती के लिए 11 तारीख को एक अधिसूचना जारी हुई है, उसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उसमें हमने विषय रखा कि वर्तमान में जो एकदम से आनन फानन में जो भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को जारी कर दिया गया, जिसके लिए किसी एक्सपर्ट को भी नहीं रखा गया था, तो कहीं ना कहीं इससे हमारा जो शास्त्रीय वर्ग है वो ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि उसमें ऐसे नियम लगा दिए कि बीएड को आधार मान लिया गया और दूसरे स्नातकों को, अन्य विषयों के जो स्नातक हैं उनको भी उसमें जो है वो प्रवेश दिया गया, क्योंकि यहाँ हिमाचल जो है परंपराओं का प्रदेश है और यहाँ परंपरा है कि संस्कृत महाविद्यालय प्रदेश की सरकार ने खोले हुए हैं, किस लिए? ताकि हमारी संस्कृति बची रहे और यहाँ से शास्त्रीय उपाधि होती है। इसलिए शास्त्रीय उपाधि के जो रूल थे वो ये थे कि शास्त्रीय हो 50% अंकों के साथ और टेट की जो परीक्षा हो, तो वो शास्त्रीय लगता था। लेकिन अब एकदम से कुल्लू में और सिरमौर में बैकलॉग से भर्ती हुई, वो पुराने नियमों से हो गई और अभी नए नियमों जो है अगली भर्ती के लिए लागू कर दिए गए। नए नियमों में क्या संशोधन? नए नियमों में जो है वो शास्त्री के साथ उन्होंने बीएड कर दिया, टेट किया और उसके साथ जो जिन्होंने एक विषय संस्कृत का पढ़ा है बीए में, उनको भी जो है इसके लिए पात्र माना गया। यदि एक विषय की बात आती है तो जो बीए मैथ में करता है तो मैथ वाले को फिर बीएससी लगा दिया जाए, ये कोई तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि एनसीटी भी कहती है रूलों में कि गुणवत्ता बनी रहनी चाहिए, क्वालिटी बनी रहनी चाहिए और क्वालिटी एजुकेशन पे ही हिमाचल सरकार फोकस कर रही है। इसके लिए हम बड़े जो है आभारी हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये बिल्कुल आपकी मांग जायज़ है और इसको मैं पूर्ण तरीके से हम करेंगे और इसको देखेंगे। उसी में उन्होंने आदेश दिया, अपने जो निजी सचिव भी हैं और सारी बात रखी। इसी संदर्भ में हम शिक्षा मंत्री जी से भी मिले। शिक्षा मंत्री जी ने हमारी बात को बड़े ध्यान से सुना और कहा कि आपकी बात मैंने सुन ली। आप सेक्रेटरी साहब से मिले, सारी बात रखी। उन्होंने कहा कि इसका हम लीगल ओपिनियन लेंगे और निश्चित रूप से आपको कोई नुकसान नहीं होगा और इस समय जो है सकारात्मक रूप से जो है सरकार अपना जो आपके हित में निर्णय लेगी। हम इससे संतुष्ट हैं और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का और सचिव शिक्षा जी का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारी सकारात्मक बात को सुना। इतने समय तक ये हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इसको जो है विधि विभाग को भेजेंगे, 2 दिन में जो है सारी ये निर्णय हो जाएगा। मैं आचार्य लेखराज शर्मा, शास्त्री बेरोजगार संघ प्रदेशाध्यक्ष। जैसा अभी भाई मनोज शैल जी ने बताया कि हम लोग वैसे तो ये लड़ाई 2009 से लड़ते आ रहे हैं, पर अभी जो शिक्षा विभाग और सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाली आनन फानन में, उसमें बीए विद संस्कृत जो एक विषय को पढ़ के आ रहा है उसको पात्रता दे दी शास्त्री पद के लिए, और दूसरा जिन्होंने बीएड करी है उनको पात्र बना दिया है। जबकि आज तक जो शास्त्री की पात्रता थी, मात्र जिन्होंने 4 विषयों के साथ शास्त्री की डिग्री ली है वही पात्र होते थे। तो एक तरफ हम संस्कृत भाषा को द्वितीय भाषा का दर्जा दे रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह का कुठाराघात किया जा रहा है। तो इसी ही विषय को लेकर आज हम पहले सीएम साहब से मिले। सीएम साहब के पास हमने अपना पक्ष रखा और बहुत अच्छी तरह से पक्ष रखा और सीएम साहब ने भी अच्छी तरह से सुना और उन्होंने तुरंत अपने निजी सचिव को आदेश दिए कि इस मामले को देखो और इसको तुरंत हटाओ और जो ये नोटिफिकेशन निकाली है इसको तुरंत रद्द करें और इसमें देखिए क्या है, ये मसला क्या है। तो उसी के बाद उसके बाद हम शिक्षा मंत्री जी से मिले। उन्होंने भी हमें तुरंत अपने शिक्षा सचिव के पास भेजा कि उनसे ज़रा पूछो क्या है कि कैसा है। उन्होंने जो उनसे बात करने के बाद हम जब आए तो उन्होंने अपने लीगल ओपिनियन लेनी चाहिए कि हम 2 दिन में लीगल ओपिनियन लेंगे, आपको बता देंगे सब कुछ इस तरह का है। एक तरफ ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, हमने क्लियर बात कही है कि दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। एक तरफ आप द्वितीय भाषा का दर्जा दे रहे हैं संस्कृत भाषा को, दूसरी तरफ आप इस तरह का कुठाराघात कर रहे हैं और आनन फानन में एक कि कोई भी आरएनपी रूल चेंज होता है तो उसके कोई मापदंड होते हैं चेंज करने के, वो लागू नहीं हुए। हमने ये बात वहाँ भी कही। अगर उसके बावजूद भी जो आपका प्रश्न था कि अगर ये सरकार इस चीज़ को, हाँ, अगर नकारात्मक रवैया रहता है तो हमारे पास 2 ऑप्शन खुले हैं, स्वतंत्र है। हम कोर्ट भी जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे। 2 दिन तक ही इंतजार करेंगे? हाँ बिल्कुल, 2 दिन तक इंतजार करेंगे। उसके बाद हम कोर्ट भी जाएंगे। आप जनसमूह देख ही रहे, आज बेरोजगारी से पूरा हिमाचल त्रस्त है भी ठीक है। हर आदमी चाहता कि हमें स्वरोजगार मिले, तो साथ में हमारी सरकार ने
वादे भी किए हैं, तो हम चाहते हैं कि सरकार अपने वादों को भी ज़रूर पूरा करेगी और हम बिल्कुल आश्वस्त है से और सेटिस्फाइड है। और धन्यवाद करते हैं सीएम साहब का भी, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का भी, शिक्षा सचिव का भी, कि आप सकारात्मक ही परिणाम इसके आएंगे। 2 दिन बाद मंगलवार को इनके परिणाम आ जाएंगे, जो भी इनकी निधि विभाग से जो भी आती है लीगल ओपिनियन लेने के बाद। तो पूर्ण विश्वास है कि ये जो अभी इन्होंने आरएनपी रूल बनाया इसको ये निरस्त करेंगे और पुराने आरएनपी रूल के आधार पे ही नियुक्तियां करेंगे। ये हमें इनके ऊपर विश्वास है। धन्यवाद।